विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में एक वोटर पुनरीक्षण जो इलेक्शन कमीशन के निर्णय के बाद बिहार में महागठबंधन के द्वारा आज 9 जुलाई को पूरे दिन इसका विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम रहा। इसी के सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ युवा कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और नौतन विधानसभा में व्यक्तिगत स्तर पर 564 किलोमीटर की यात्रा 569 564 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके नमन नौतन पदयात्रा पूरे विधानसभा को समझने का प्रयास कांग्रेस के एक आम कार्यकर्ता श्री रवि भूषण जी द्वारा किया गया। आज हमारे साथ वो वोटर पुनरीक्षण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे रवि भूषण जी कि वोटर पुनरीक्षण आम आदमी के लिए वो क्या है? देखिए, अब पुनरीक्षण का मतलब तो समझ में ये आता है कि आप किसी भी चीज़ की दोबारा समीक्षा कर रहे हैं कि जो वोटर लिस्ट जो है या जो वोटर बन रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनकी समीक्षा की जाए और जहाँ त्रुटि हो उसको ठीक किया जाए। लेकिन जो ये पुनरीक्षण चल रहा है 2025 का, इसमें सरकार की मंशा पे शक है हम लोगों को, महागठबंधन को, कांग्रेस को। कारण क्या है? ये जो पुनरीक्षण है, इसमें कई तरह के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, लेकिन जो दस्तावेज नहीं मांगे जा रहे हैं वो है ईपिक कार्ड, जो पहले से बना हुआ है लोगों के पास। आधार, जो पूरे देश का आधार है। आपको कोई भी चीज चाहिए, कोई लाभार्थी है, कोई भी सरकार का स्कीम आता है, उसमें आधार जुड़ा हुआ है, बैंक से आधार जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें इस पुनरीक्षण में आधार ही का आधार खसक गया है। इसका मतलब ये है कि अगर सरकार द्वारा बनाया गया डिजिटल डॉक्यूमेंट जिसमें हमारे फिंगरप्रिंट्स, आईज हर कुछ है, तो इसका मतलब ये है कि सरकार ये जो पुनरीक्षण करा रही है उसके पीछे कुछ मंशा है। और शायद वो मंशा ये है कि जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको, जो भूमिहीन लोग हैं, शायद उनका नाम काट दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये सरकार जो है वो संविधान विरोधी सरकार है। तो वो लोग ही का नाम ज्यादा इस पुनरीक्षण में कट जाए या उनको वंचित कर दिया जाए वोट देने से, जो उनका अधिकार भी है। शायद उनको ये डर लग रहा है कि ये लोग धीरे-धीरे संविधान के बारे में जान रहे हैं। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है, तो सरकार डरी हुई है और उसीलिए ये पुनरीक्षण का कार्यक्रम चालू हुआ है, जिस पे सरकार की मंशा पे हमें बिल्कुल संदेह है। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे था जिसका जवाब आपने बहुत ज़्यादा जो है पहले ही प्रश्न में दे दिया कि मूलतः इसका विरोध महागठबंधन में शामिल दल ही क्यों कर रहे हैं? देखिए, महागठबंधन में जो शामिल दल है, जो कांग्रेस है, हम लोग संविधान से चलने वाली पार्टी है कांग्रेस। और जो लोग हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हमारे संविधान पे आस्था है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पे आस्था है। ये जो लोग हैं, जो कि सत्ता में बैठे हुए हैं, इनको ऐन कैन प्रकैन कैसे भी कुर्सी चाहिए। महाराष्ट्र में इन्होंने उल्टा काम किया। महाराष्ट्र में इन्होंने वोटर्स बढ़ाए। 5 साल का रिकॉर्ड बताता है कि 5 साल में तकरीबन 40 लाख लोग जुड़े और लास्ट के 4-6 महीना में वहाँ 44 लाख लोग जुड़ गए। इसका मतलब ये है कि जब इसको हमारे जननायक नेता राहुल गांधी जी ने पकड़ लिया, इनकी चोरी पकड़ी गई, ये समझ में इनको आ गया कि अब ये लोग ये बात समझ गए हैं कि वोटर अगर बढ़ाया जाएगा तो उसको पकड़ लिया जाएगा और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए दबाव बनेगा। तब इन्होंने यहाँ पर स्ट्रेटेजी अपनी बदल दी। अब इनका काम ये है कि जो गरीब गुरबा है, जो वंचित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, उनका आधार सिर्फ और सिर्फ संविधान है। और अगर संविधान उनका आधार नहीं है, तो उनको इस देश में कोई पूछने वाला नहीं है। अब इनका काम ये है कि उनको पता है कि जो लोग संविधान की तरफ अपना आस्था रखते हैं या उसकी तरफ ही देखते हैं कि उनको जीने का आधार संविधान है, तो अब ये लोगों ने सोचा कि शायद वो लोग, और शायद मैं नहीं कहूंगा वो लोग, हमारे साथ जरूर हैं, जो कांग्रेस की तरफ है, महागठबंधन की तरफ है, इंडिया गठबंधन की तरफ है, तो उनका वोट कम कैसे कर दिया जाए, इसके लिए इन्होंने ये प्रपंच रचा। और इस पे पूरी तरह से संदेह है और हमें तो ये लग रहा है कि अब जो ये इलेक्शन कमीशन है, वो भारत सरकार का पिट्ठू या एजेंट की तरह काम कर रही है, निष्पक्ष काम नहीं हो रहा है।
जी, आपके शब्दों से जहाँ तक हम ये समझ सकते हैं कि आपका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, वो आज एक पूरी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही है और वो कहीं न कहीं भारत सरकार के दबाव में काम कर रही है। बिल्कुल कर रही है और दबाव नहीं है साहब, हम तो मान के चल रहे हैं कि ये तो एजेंटगिरी वाली काम हो गई। अगर दबाव होता तो शायद बैलेंस किया जाता, यहाँ बैलेंस करना ही नहीं है। आप अगर दस्तावेज देखते हैं, तो जो भूमिहीन है उसके पास तो कोई ज़मीन ही नहीं है, वो कहाँ से दस्तावेज लाएगा? अगर वो भूमिहीन है और अशिक्षित है, तो उसके पास मैट्रिकुलेशन का कहाँ से आएगा? वो विद्यालय का कहाँ से प्रमाण पत्र लेके आएगा? तो आप समझिए, जब आपने आधार बनाया, आपने बैंक अकाउंट खोले और आधार को ही आपने देश का आधार माना और उसको अब आप आधार मानने से इनकार कर रहे हैं कि नहीं आधार नहीं होगा, जिसमें एक व्यक्ति का आँख का रेटिना का स्कैन किया हुआ है, फिंगरप्रिंट्स दिया हुआ है, मतलब वो व्यक्ति जो है, उसको पूरी तरह से आपने परीक्षण कर लिया है कि हाँ भाई ये वही यही व्यक्ति है। अब आपने आधार को उसमें से हटा दिया, इस पे संदेह है। दूसरा, मैं जो सबसे बड़ी बात जो हम लोगों को लग रही है कि 2024 में इसी वोटर लिस्ट पे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। 1 साल बाद क्या ज़रूरत आ गई कि उसका पुनरीक्षण किया जाए? 24 में आप प्रधानमंत्री बनते हैं, तो मेरा मानना ये है और मेरी शायद पार्टी भी यही मान रही है कि आप ऐसा करो कि सभी एमपी जो यहाँ जीते हैं, उनका भी इलेक्शन विधानसभा के साथ करवा दीजिए। उनका भी पुनरीक्षण के बाद जो है, जो वोटर लिस्ट बनेगा, दोनों को मिलके एक साथ इलेक्शन करवाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी, एक प्रश्न और था कि ये पुनरीक्षण बिहार में हो रहा है और बिहार में आज एक बड़ी संख्या में लोग जो हैं मज़दूर वो पलायन पर हैं और वो अपने प्रदेश से बाहर हैं। शायद वो छठ में अपने घर वापस आएँगे और अभी महज़ 3-4 महीनों के भीतर 2 से 3 बार वो इतने खर्चों में बार-बार आ-जा नहीं पाएँगे। तो आपको लगता है कि वो 40 लाख लोग वोट के अधिकार से वंचित रह पाएँगे इस निर्णय से? अब मैं आपको बताऊँ कि पलायन लोग करते क्यों हैं साहब? अगर गरीबी ना हो, यहाँ पे अगर शिक्षा की व्यवस्था ना हो, तो लोग पलायन करते हैं। तो सरकार तो चाहती ही यही है कि जो लोग सरकार के नीति से त्रस्त हैं, जो लोग सरकार के जो नीति निर्धारण है, उससे वो माने पूरी तरह से सहमत नहीं है, वो पलायन तो कर गए हैं, लेकिन जब वो वापस आएँगे तो उनका आक्रोश सरकार के खिलाफ में निकलेगा और वो जो आक्रोश होगा, वही सरकार का नैया डुबा सकता है। इसलिए ये पुनरीक्षण का कार्यक्रम किया जा रहा है कि जो बाहर रह जाएगा वो तो आ ही नहीं पाएगा, जैसा आप बता रहे हैं कि खर्चा वो कहाँ से दे पाएगा? तो जब वो खर्चा दे ही नहीं पाएगा साहब, तो उसका नाम तो यूँ ही कट जाना है। तो जब नाम ही कट जाना है, तो वो आक्रोश दिखेगा ही नहीं। तो सरकार पहले से ये तैयारी कर रही है और सरकार इस बार डरी हुई है, क्योंकि बिहार तैयार है, बदलाव निश्चित है और एनडीए सरकार को जी के सरकार को ये पता है कि इस बार चुनाव होगा तो बदलाव होना निश्चित है, कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार बनना निश्चित है। इसलिए ये लोग जो हैं, ये प्रपंच नया लेके आए हैं, लेकिन हम सड़कों पे उतरे हैं, आगे भी हमारा आंदोलन चलता रहेगा। इस प्रपंच को तोड़ने के लिए हम लोग हर संभव कार्यक्रम करेंगे और जरूरत पड़ी तो सड़क से लेके संसद तक, विधानसभा तक, जहां तक जरूरत पड़ेगी हम लड़ाई लड़ेंगे। बिहार में जिस बदलाव की आहट को आप महसूस कर पा रहे हैं, क्या उसके डर से ही एनडीए अपनी हार की वजह से इस तरीके के पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर आई है? बिल्कुल, इसमें मुझे तो यही स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि अगर एक आदमी जो अभी मान लीजिए मुंबई में या दिल्ली में या कहीं भी पलायन करके वहाँ पे नौकरी-चाकरी कर रहा है, आप यहाँ पे पुनरीक्षण कार्यक्रम करा रहे हैं, जिसमें 22-23 दिन या 25 दिन या 27 दिन का आपने समय दिया है और आपने अभी बताया सुंदरम जी कि एक आदमी के लिए संभव नहीं है कि वो इस समय आए, छठ में आए, चुनाव में आए। तो आप सीधा उसको ये संदेश देना चाहते हैं कि आप आके अगर अपना पुनरीक्षण नहीं करा पाते हैं, तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा और जो पलायन करके गया है, वो इस सरकार से दुखी है, इस सरकार की नीति निर्धारण से दुखी है। अगर वो वापस लौटेगा, तो उसका चुनाव जो होगा, वो सरकार के विरोध में होगा, कांग्रेस महागठबंधन के समर्थन में होगा। ये सरकार भली-भांति जानती है और यही डर सरकार को सता रहा है, इसलिए
ये सरकार जो है इस बात पे तुली है कि पुनरीक्षण के आड़ में जो प्रपंच है वो रचा जाए और जो लोग वंचित हैं, जो लोग भूमिहीन हैं, अशिक्षित हैं, गरीब हैं, तो हम लोगों ने ये ठाना है, महागठबंधन और कांग्रेस ने ये ठाना है कि हम लोग वंचितों का, गरीबों का, भूमिहीनों का, अशिक्षितों का वोट का अधिकार खत्म नहीं होने देंगे। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और वोट के अधिकार को सुरक्षित रखेंगे ताकि ये देश संविधान से चल सके और संविधान ही इस देश में चलेगा। आज पूरे दिन चक्का जाम व विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी आप लोगों का जो गरीबों के लड़ने के लिए जोश है, वो इस टाइम भी कम नहीं दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि 20 सालों के बाद और लगभग 35 वर्षों के बाद कांग्रेस और उनके सहयोगी दल महागठबंधन इस बार सत्ता में वापसी करेगी? सुंदरम जी, मैं निश्चित बता रहा हूँ कि जो माहौल हम लोग घूम रहे हैं, जो फिजा बना हुआ है, आदरणीय जननायक श्री राहुल गांधी जी के पक्ष में, श्री तेजस्वी जी के पक्ष में और भी बाकी जो हमारी पार्टियां हैं, वीआईपी कम्युनिस्ट की जितनी पार्टियां हैं, सबके पक्ष में जो ये एक माहौल तैयार हुआ है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यहाँ के लोग हैं। वो बता रहे हैं कि वो पलायन से त्रस्त हैं। वो बता रहे हैं कि यहाँ पे सरकार की नीति खत्म हो चुकी है। यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत है। ब्लॉक लेवल पे, थाना लेवल पे, यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था भी लाचार मतलब बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। गांव लेवल पे तो है ही नहीं। ब्लॉक लेवल पे रेफर किया जाता है। इवन जिला कार्यालय के हॉस्पिटल भी यही चाहते हैं कि भाई रेफर कर दें और ये लोग पटना चले जाए, कहीं चले जाए। तो लोग इस बार मूड बना के बैठे हैं। इस बार नीतीश सरकार को और एनडीए की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे और महागठबंधन और कांग्रेस की सरकार बनेगी। हम प्रतिबद्ध हैं अपने लोगों के प्रति और किसी भी गरीब गुरबा का, वंचितों का, अशिक्षितों का, गरीब जो भी लोग हैं, उनका वोट का अधिकार खत्म नहीं होने देंगे। चाहे जितना भी आंदोलन करना पड़े, जितनी बार सड़क पे उतरना पड़े, संसद में बोलना पड़े, न्यायालय तक जाना पड़े, हम अपनी लड़ाई, उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। आप सुन रहे थे कांग्रेस युवा नेता श्री रवि भूषण जी को, जिन्होंने अपने हर एक बिंदुओं से बहुत ही स्पष्ट किया कि कैसे वोटर पुनरीक्षण जो है वो सरकार की एक कुनीति और सरकार का एक गलत फैसला इलेक्शन कमीशन के द्वारा लिया गया, जो एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है, जिसने जो है अभी 24 के लोकसभा विधान जब चुनाव हुए तो उसने इसी वोटर कार्ड को जो है उसे अपना माना, लेकिन आज जब 25 का विधानसभा चुनाव हो रहा है तो वो इस वोटर कार्ड पर चुनाव नहीं कराना चाहती है। और इन्होंने और भी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि 1 महीने में जो गरीब पलायन कर चुके हैं वो अपना वोट जो है वो नहीं दे पाएंगे, जिससे उनका वोट का अधिकार रह जाएगा। और अनेक अपने इन्होंने भाषा में, अनेक अपने शब्दों में बहुत ही स्पष्ट रूप से वोटर पुनरीक्षण की विरोध में इन्होंने अपने शब्द रखे हैं और ये आगे भी इसकी लड़ाई को लड़ने के लिए और लोगों को उनका वोट का अधिकार हक दें आश्वस्त हैं और अपनी जीत के लिए भी, महागठबंधन की जीत के लिए भी आश्वस्त हैं। हम इनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं। धन्यवाद।